परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु महान है, करुणा निधान परमेश्वर है। और आज परमेश्वर का वचन हम मनन करेंगे, बुद्धिमानी के साथ सेवा करना। आज जो हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे वो ये विषय है जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, बुद्धिमानी के साथ सेवा करना। कई बार हम अपनी सेवकाई के क्षेत्र में फेल हो जाते हैं। कई बार हमें विरोध का सामना करना पड़ता है, वो इस कारण कि हम बुद्धिमानी के साथ सेवा नहीं करते। उसके विषय में आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय और 1 आयत। मत्ती की किताब 10 आयत और 1 में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को चुनता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाकर ना केवल उन्हें यीशु मसीह का अधिकार दिया कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, बल्कि उनका सताव भी होगा, ऐसा भी उनको बताया गया है। जब भी हम सेवकाई के लिए जाते हैं तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि हर जगह हमें जो है आदर मिलेगा या हर जगह लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। हमारा सताव होना भी निश्चित है। सताव हमारी सेवकाई का भाग है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार के साथ साथ उन्हें ये भी कहा कि तुम्हारा सताव भी होगा। और जैसा हम 10 की 16 में पढ़ते हैं, 10 की 16 में लिखा हुआ है कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए तुम्हें सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले भी हमें बनना है। कई बार सेवकाई में हमें अपनी बुद्धिमानी भी दिखानी है और हमें जो है भोले बनकर भी हमें रहना है। और हम जो है यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि भेड़ियों के बीच में हमें भेड़ियों के जैसा ही नहीं बनकर रहना है। भेड़िए क्या करते हैं? भेड़िए आक्रमण करते हैं, बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं भेड़िए जो होते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमें सेवा के लिए भेजता है। सेवकाई के क्षेत्र में हमें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, हमें उनके समान ही नहीं बन जाना है। हमें बुद्धिमानी के साथ, जैसा यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम जो है कबूतर के समान भोले बनो और सांप के समान चतुर बनो। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कि हमें किसी दूसरे पर सेवकाई में जब हम जाते हैं, हमें किसी और चीज पर भरोसा नहीं रखना है। हमें सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, परमेश्वर के ऊपर हमें निर्भर रहना है। जैसा हम परमेश्वर के वचन में भी पढ़ते हैं कि तुम रास्ते के लिए ना रुपया लेना, ना तांबा लेना, ना बटवा लेना, ना लाठी लेना। तो परमेश्वर है जो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु कहता है कि भेड़ों के समान मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। भेड़ियों के विषय में मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जिस जगह पर बर्फ पड़ती है उस क्षेत्र में ज्यादातर भेड़िए रहते हैं। और जब बर्फ पड़ती है तो भेड़िया आता और वहां के जो निवासी होते हैं, जो तंबू बनाकर वहां पर रहते हैं, उनके घरों से उनके बच्चों को भेड़िया उठाकर लेकर चला जाता, उनके बच्चों को। अब वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? भेड़िए से अपने बच्चों को बचाने के लिए वो एक बड़ी छुरी लेते हैं और उस छुरी को वो भेड़ के लहू में या फिर बकरे के लहू में उस छुरी को भिगो देते हैं और बर्फ में उसको गाड़ देते हैं। और जैसे ही उस भेड़ के लहू की सुगंध पाकर वो भेड़िया आता है, उस छुरी को वो चाटने लग जाता है। और जब वो छुरी को चाटता रहता तो भेड़िए की जुबान भी कट जाती है, जीभ कट जाती है
और उसका लहू बहने लग जाता, लेकिन वो इतना मशगूल रहता है उस लहू को चाटने में, उसको पता नहीं चलता कि मेरी हानि हो रही है। इस तरह उस भेड़िए का पूरा लहू निकल जाता है और अंत में वो भेड़िया मर जाता है। इस प्रकार वो अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। पाप भी मेरे प्रियो एक ऐसी ही चीज है। शैतान ने पाप में हमें गिराने के लिए कई चीज वो इस्तेमाल करता है। शुरुआत में हमें पाप अच्छा लगता है, हमें जो है उसके अंदर जो है वो पाप करना हमें बहुत जो है अच्छा लगेगा, लेकिन अंत में धीरे धीरे वो पाप हमारे पतन का कारण बन जाता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना है। प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में रहता हूं। हमें भेड़ियों के समान नहीं बनना है। कभी कभी हमें अपनी जो है चतुराई भी दिखानी है, बुद्धिमानी भी दिखानी है। कई बार हम यहाँ पर जैसा पढ़ते हैं, हमें बुद्धिमानी के साथ सुसमाचार सुनाना है। जब हम अन्य जाति के लोगों के बीच में जाते हैं तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, हमें बुद्धिमानी के साथ सुसमाचार सुनाना है। हमें किसी के बारे में, किसी की आस्था के बारे में या किसी के ईश्वर के बारे में हमें कोई भी अपशब्द नहीं कहनी है। कई बार कई सेवक जो है इसलिए प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की आस्था के ऊपर टिप्पणी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा नहीं सिखाता है कि हम किसी दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को हम ऊपर दिखाएं, बल्कि हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि सारी दुनिया पापी है और उस पापी संसार में मैं भी एक पापी हूं और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में पापों को क्षमा करने के लिए आया। उसने हमारे पाप, मेरे पाप को भी क्षमा किया और वो आपके पाप को भी क्षमा कर सकता। बुद्धिमानी के साथ हमें सुसमाचार सुनाना है। जब हम बुद्धिमानी के साथ सुसमाचार सुनाएंगे तो हम उस क्षेत्र में बढ़ पाएंगे। अगर हम किसी के ऊपर टिप्पणी करेंगे, किसी की आस्था के ऊपर टिप्पणी करेंगे तो हम वहां पर ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकते, फिर हमारा वहां पर विरोध होना निश्चित है। हम पौलुस के बारे में देखते हैं, प्रेरितों के काम 19 अध्याय और 37 आयत में पौलुस क्या कहता है। प्रेरितों के काम 19 की 37 में लिखा है, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो न कि मंदिर के लूटने वाले हैं और न हमारी देवी के निंदक है। यहाँ पर वो व्यक्ति कह रहा है पौलुस के बारे में कि तुम एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हो जिसने ना तो हमारे मंदिर को लूटा है और जो हमारी देवी है, जिस पर हम आस्था रखते हैं, जिस पर हम विश्वास रखते हैं, ना उसके बारे में इन्होंने कुछ निंदा की है। पौलुस ने वहां पर निंदा नहीं की, इसलिए उसके बारे में वो दूसरा व्यक्ति जो है गवाही दे रहा है कि इसने हमारी देवी के बारे में, हमारे मंदिर के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं की। बुद्धिमानी, हमें सेवकाई में बुद्धिमानी, बुद्धि के साथ इस्तेमाल होना है। कबूतर के समान हमें भोले बनना है और सांप के समान हमें चतुर बनना है। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हमें यही सिखाता है। हमें किसी की संस्कृति को नीचा नहीं दिखाना है। जो चीज जिस चीज को मानता है उस चीज के ऊपर हमें टिप्पणी नहीं करना है, बल्कि हम अपने तरीके से बुद्धि मांगकर परमेश्वर से लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार हम सुना सकते हैं। उसके बाद 10 की 36 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, 10 की 36 में, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। हम यहां पर पढ़ते हैं यीशु मसीह ने ये सारी बातें उनको बताई जब वो सेवकाई में उन्हें भेज रहा था, उनको अधिकार देकर भेज रहा था। तो ये बात भी बताई अपने चेलों को, 12 चेलों को ट्रेनिंग देकर वो फील्ड में भेज रहा है। उनको यहां तक भी बताया कि मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। हो सकता है कि हमें बाहर, जब हम बाहर जाएंगे तो लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे, हमें एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाएंगे, हमारा आदर भी करेंगे, हमारा सत्कार भी करेंगे, लेकिन वही आदर सत्कार हमें हमारे घर में नहीं मिल सकता।
प्रभु यीशु मसीह भी जब अपने घर में आया तो उसे वो आदर नहीं मिला, वो जब अपने लोगों के बीच में आया, क्योंकि लोग उसे वही बड़ई का पुत्र समझते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें अपने मन को कच्चा करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य के बैरी उसके अपने घर के ही लोग होते हैं। और जैसा 37 में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। हमें प्रेम करना है प्रभु यीशु मसीह से, मतलब सेवकाई के अंदर हमें अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे माँ बाप की तरफ से मुझे हेल्प मिलेगी सेवकाई में, या मेरे भाई बहन की तरफ से मुझे सेवकाई में हेल्प मिलेगी। प्रभु कहता है कि अगर तुम उन्हें प्रिय जानते हो तुम मेरे राज्य के योग्य नहीं हो। जैसा यहाँ पर लिखा हो कि तुम मेरे योग्य नहीं हो। अपना क्रूस लेकर हमें प्रभु के पीछे चलना है। जो सेवकाई प्रभु ने हमें दी है मेरे प्रियो, उस सेवकाई को हमें निभाना है। बजाय बुड़बुड़ाने के हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रभु ने जो हमें सेवा दी है उस सेवा के लिए हमें धन्यवाद करना है। जरूरी नहीं है कि हर जगह हमें एक सा सब कुछ मिलेगा। हो सकता है उबड़ खाबड़ बातें भी हमारी सेवकाई में आएगी, उतार चढ़ाव भी हमारी सेवकाई के अंदर आएगा, लेकिन हमें बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखकर हमें प्रभु की सेवा को करना है। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। आज हमें अपनी बुद्धि के साथ प्रभु की सेवा करनी है। अगर बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर से मांगे। मैंने कई लोगों को देखा है, वो किसी दूसरे की संस्कृति को, किसी दूसरे को वो नीचा दिखाते हैं। ऐसा परमेश्वर नहीं कहता है। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो हमें प्रेम करना सिखाता है। उसने सारे जगत के पापों को, बोझों को अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर वो बलिदान हुआ पूरे जगत के लिए, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसके जी उठने का सुसमाचार, उसकी मृत्युंजय का समाचार हमें लोगों तक पहुंचाना बुद्धिमानी के साथ। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर से मांगे और कहे, परमेश्वर मैं बुद्धिमानी के साथ तेरी सेवा करना चाहता हूँ। फिर परमेश्वर जो है हमें आगे बढ़ाएगा और हमारे जीवन में काम करेगा। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, जितने सेवक जन प्रभु जी संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, आपने तैयार कर प्रभु केवल हमें अपना अधिकार देकर ही नहीं, बल्कि प्रभु आपने ये भी कहा कि तुम्हारा सताव होगा। प्रभु जी हालेलुया, सताव प्रभु जी हमारी सेवकाई का हिस्सा है, लेकिन प्रभु जी हमें तेरे कार्य को प्रभु बड़ी बुद्धिमानी के साथ करना है। परमेश्वर खुदावन परमेश्वर, हमें प्रभु ऐसा बना प्रभु, हम सबको प्रभु जी अपने समान प्रभु समझने पाए और बड़ी बुद्धिमानी के साथ प्रभु जी तेरा सुसमाचार प्रचार करने पाए। तेरी दया कर प्रभु, तेरा अनुग्रह कर परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस संदेश के जरिए। और यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष दे।